नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पीएम मोदी ने आज से कठिन अनुष्ठान शुरू किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने ऑडियो मैसेज और ट्वीट जारी किया। इसमें पीएम मोदी ने बताया कि वो पंचवटी में आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पुण्य अवसर पर साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें अब बस 11 दिनों का वक्त बचा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी ने इस अनुष्ठान के लिए जनता जनार्दन से आशीर्वाद भी मांगा है। साथ ही कहा है कि वो इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक प्रयास है जिसके सफल होने के लिए वो भगवान राम का आशीर्वाद चाहते हैं। इसका बबल आउट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। पीएम मोदी ने ये अनुष्ठान नासिक स्थित पंचवटी से शुरू किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी तक चलेगा। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जिसके हाथों से होनी है, उसे प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले कठिन अनुष्ठान करना चाहिए। पीएम मोदी ने विद्वान संतों के मार्गदर्शन पर यह अनुष्ठान शुरू किया है। अयोध्या के संतों ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी के 11 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर तारीफ की है। संतों का कहना है कि किसी भी अच्छे काम को संपन्न करने वाला यजमान संकल्प के तहत उपवास रखकर उपासना करता है। कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुष्ठान के लिए एक 11 दिवसीय जो व्रत रखा है, वो बहुत ही सराहनीय है। कोई भी जो है इस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम होता है तो यजमान जो व्रती होते हैं उन्हें व्रत लेना पड़ता है। यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ जो है वह सर्वश्रेष्ठतम कर्म है। उस यज्ञ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब नियम लेकर के व्रत लेकर बैठेंगे यज्ञ की सफलता के लिए, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनकी सराहना किया जाए उतना कम है। संतों का कहना है कि किसी भी पवित्र काम को करने से पहले संकल्प और अनुष्ठान की परंपरा है। कोई भी यजमान संकल्प के तहत उपवास रखकर उपासना करता है। ऐसे में पीएम मोदी जो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। कोई भी कर्म करने से पहले हमारे धर्म में व्रत संकल्प की एक परंपरा है। उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय जो विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर इसमें उपवास रखकर अपने इष्ट की आराधना करना, जप तप करना इत्यादि जो भी कर्म उनके विवेक में होंगे उसको संपन्न करते हुए अपने आप को संकल्पित कर लिया कि इस कार्य की संपन्नता के लिए उन्होंने यह व्रत का संकल्प लिया है। वही रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा किस दिन से शुरू होगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले शास्त्रों के किन नियमों का पालन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पल्ली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। पीएम मोदी ने पंचवटी से अपने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। पौराणिक मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान राम पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ कुछ वक्त गुजारे थे। पंचवटी का नाम पंच और वटी से बना है। पंच का अर्थ 5 से होता है, जबकि वटी का अर्थ बरगद के पेड़ से है। यहीं पर सीता की गुफा भी स्थित है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी सबसे पहले रामलला की प्रतिमा का नेत्र आवरण खोलेंगे। इसी समय भगवान राम की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान करवाया जाएगा। इसके बाद भगवान राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया जाएगा
फिर पीएम मोदी सिंहासन पर अचल मूर्ति स्थापित करेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। मंदिर समिति ने 5 साल के भगवान राम की मूर्ति का चयन किया है। ये मूर्ति काले पत्थरों की होगी। मिश्रा ने कहा, रामायण में रामलला के लिए श्याम रंग का जिक्र है, इसलिए काले पत्थर की मूर्ति का चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विशेष अनुष्ठान के नियम भी बहुत कठिन होते हैं। ये किसी तपस्या से कम नहीं होते हैं। क्या है वो नियम, वो भी आपको बताते हैं। विशेष अनुष्ठान में शामिल मुख्य यजमान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को इन नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप करना होगा। दूसरा नियम यह है कि पूजन से पहले निर्जला व्रत रखना होगा। तीसरा नियम यह है कि नित्य पूजन के बाद दिन में फलाहार करना है। चौथा नियम यह है कि रात में आरती के बाद सात्विक भोजन करना होगा। 5वां नियम है सद्विचार एवं सदचिंतन करने का नियम। और 6वां नियम है भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले जहां पीएम मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए हैं, तो वहीं उन्होंने ऑडियो संदेश भी जारी किया है और अपनी माता जी को याद किया। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी मां भी जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही जाप किया करती थी। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश में कहा कि आज माता जीजाबाई का जन्म जयंती है। मैं माता जीजाबाई को याद कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की भी याद आ रही है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। पीएम मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में बताया कैसे उनके इस अनुष्ठान में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आस्था और शक्ति भी उनके साथ है। जब वो रामलला के नए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो सब लोगों की प्रार्थनाएं साथ होंगी। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता,
लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण, ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर दिया है। अब सब देशवासियों को इंतजार है भव्य राम मंदिर के दिव्य रामलला के दरबार में प्राण प्रतिष्ठा का। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही साफ सफाई भी की। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी तक अपने घर के आसपास मौजूद मंदिरों में साफ सफाई करने की अपील भी की। उन्होंने आह्वान किया था कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का और मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी तीर्थ मैं आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। उधर गोरखपुर में सीएम योगी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि अभी से तैयारियों में लग जाइए, ये नए युग की शुरुआत है। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य मंदिर में निर्माण के साथ ही प्रभु राम का विराजमान होना, यह एक नए युग की शुरुआत होगी। हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि 14 जनवरी से हर गांव में, हर कस्बे में स्वच्छता के बृहद अभियान का हिस्सा बने। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी वितरण करवाएं। हर व्यक्ति को, गरीब को, हर उस व्यक्ति को, जरूरतमंद को खिलाने का प्रयास करें। और साथ साथ उसके बाद 16 जनवरी से हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ या राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम हो। यह कार्यक्रम लगातार चले और 22 जनवरी के कार्यक्रम को आप लाइव देखिए। अयोध्या के कार्यक्रम को आप लगातार देखिए और कार्यक्रम को देखने के बाद आप भंडारे का आयोजन अपने गांव में करिए। हर गरीब को खिलाइए, हर जरूरतमंद को खिलाइए, गांव वालों को खिलाइए। कपड़े, ऊनी वस्त्र वितरण करिए। सायंकाल अपने घर में, अपने मंदिरों में, घाटों में दीपोत्सव का, राम ज्योति के उत्सव के साथ जुड़ करके दीपोत्सव का भव्य आयोजन करके नए युग की शुरुआत करिए। आप सबको अयोध्या में प्रभु राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने की इस कार्यक्रम के अवसर पर अभी से मैं हृदय से बधाई देता हूं। और जब अयोध्या में एक कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके बाद किसी एक तिथि को अपने विधायक जी, अपने सांसद जी के साथ जुड़ाव रखिए और किसी एक तिथि के लिए हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे कि अयोध्या में आप लोगों को दर्शन भी करवाएंगे, अयोध्या का, नई अयोध्या का दर्शन भी करवाएंगे।
या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।